आपको पता है अनाथ का मतलब क्या होता है? खैर छोड़ो, आपके तो माँ बाप है ना। आप लोगों को क्या पता होगा अनाथों की ज़िंदगी कैसी होती है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ यही बताऊंगा कि अनाथों की ज़िंदगी कैसी होती है और वो अपने लाइफ को किस तरह से जीते हैं। तो मैं सिर्फ भारत की बात करूं तो भारत में अनाथ बच्चों की कुल संख्या 8,000 के करीब है। ख्वाबों की बस्ती में जन्म लेते हैं अनाथ बच्चे। कुछ कर गुजरने को आंखों में चमक रखते हैं अनाथ बच्चे, लेकिन उनकी हालात ऐसी होती है कि उनके पास रहने को कोई ठिकाना नहीं होता है। बेसहारा क्या होता है ये उस अनाथ से पूछो जो जन्म लेते ही अपने माँ बाप का साया खो देता है। बेसहारा क्या होता है ये उस मासूम अनाथ से पूछो जो दुनिया में कदम रखते ही अपना बचपन खो देता है। कि बेसहारा क्या होता है ये उस मासूम से पूछो जो जन्म लेते ही भूख से तड़प कर मर जाता है। जैसे सूखी डाली के टूटे बिखरे पत्ते होते हैं, ऐसे होते हैं मासूम अनाथ बच्चे। एक अनाथ बच्चा कहता है कि सुना है माँ बाप की लाड प्यार से ज़्यादा कोई भी चीज़ महंगी नहीं होती। खैर छोड़ो, हम तो अनाथ है ना, हमें क्या पता माँ बाप की लाड प्यार क्या होती है। कि वो बेसहारा अनाथ बच्चा कहता है कि माँ की ममता क्या होती है इसे मैं कैसे जानूं। मिला कभी ना माँ बाप का प्यार, लोगों की इस प्यार को मैं कैसे पहचानूं। देके जन्म मुझे इस हाल में छोड़ गई कि नहीं पता मुझे मेरी मंजिल कहाँ है। कि वो रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ शहर में मैं नया हूँ, जहाँ अपने हैं न पराए हैं, बस दूर दूर तक बिखरी झूठी अफवाहें हैं। माँ तेरे जाने के बाद ना ही किसी का साथ हुआ, बस लोगों के जबान पे यही थी कि अब ये बच्चा अनाथ हुआ। वो बच्चा कहता है कि माँ मेरे सामने एक ऐसा वक्त आ खड़ा है कि अगर तू होती तो शायद ये फुटपाथ मेरा घर नहीं होता। कि अगर तू होती तो मेरे लिए भी होली और दिवाली का त्यौहार होता। कि अगर तू होती तो शायद मेरे पढ़ने के लिए भी एक अच्छा सा स्कूल होता। कि अगर तू होती तो इस फुटपाथ पे मुझे भी इस तपती गर्मी में एसी का सुख होता। कि माँ पता नहीं त्योहारों से ना जाने मैं क्यों घबरा जाता हूँ। मेरी ज़िंदगी में जब भी खुशी आती है मैं दुखी हो जाता हूँ। पता नहीं उस समय नींद भी चली जाती है साथ छोड़कर। कि माँ बढ़ना तो चाहता हूँ आगे, पर लोग चले जाते हैं हाथ छोड़कर। अपने ख्वाहिशें इच्छाएं सभी को बहुत पीछे छोड़ाया हूँ, अपने साथ बस इरादे साथ लाया हूँ। नींद से तो एक जंग छिड़ गई है, रात दिन में कब बदल जाती है एहसास नहीं होता। सुबह से शाम कब हो जाती है कुछ याद नहीं रहता। कि माँ तेरी याद आती है हमें भी, भूख लगती है हमें भी, बारिश भिगाती है हमें भी, धूप लगती है हमें भी, रातें जगाती है हमें भी, लोग डांटते हैं हमें भी। कि माँ बस एक बात समझ में नहीं आती, आखिर इस दुनिया में इंसान है कौन, हम जाए तो जाए कहाँ। कि माँ कैसे कर लेता है इंसान खुद से जिंदगी का अंत। मैंने कितने इंसानों को मौत से जंग हारते देखा है, गरीबों बेसहारों तो कभी और अनाथों को तरसते भूख से बिलबिलाते देखा है। कि कैसे डुबो देता है इंसान अपने ख्वाबों की कश्ती को। मैंने फुटपाथ पे अनाथों को माँ बाप की याद में दिन गुजारते देखा है। कि माँ नहीं समझ सकता दुख कोई अनाथों का, लेकिन एक अनाथ समझ सकता है दुख लोगों का। जरूरी नहीं है कि जिसके पास रिश्ते और माँ बाप नहीं होते हैं वही अनाथ होता है। दुनिया में कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास सारे रिश्ते और माँ बाप के होने के बावजूद भी वो अनाथों जैसी जिंदगी जीते हैं। देखो गाइस, हम किसी से बेहतर करें इससे क्या फर्क पड़ता है, बल्कि हम किसी का बेहतर करें इससे बहुत फर्क पड़ता है। जिनका कोई नहीं होता है उनका खुदा होता है, और जिन बच्चों को खुदा गोद लेता है
वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा कामयाब होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अनाथ बच्चे बचपन से ही बिन अपनों के बिना जीना सीख जाते हैं और उनके लाइफ में तकलीफ़ें आती है। ऐसी बात नहीं है कि उनकी लाइफ में तकलीफ़ें नहीं आती है, उनके लाइफ में भी तकलीफ़ें आती है, लेकिन वो तकलीफ़ों को सहना सीख जाते हैं। अंधेरों से डर सभी को लगता है, लेकिन अनाथ बच्चे अंधेरों में सोना सीख जाते हैं। अनाथ बच्चों को छोटी सी एज में वो सब समझ में आ जाता है जो कि आपको 30-35 की एज में समझ में आती होगी। तो गाइज, मैं वीडियो को एंड करने से पहले एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि मेरे रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत की कुल आबादी 141 करोड़ है और उन सभी 141 करोड़ लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर तुमसे बच्चे पाले नहीं जाते तो पैदा मत किया करो। ये सभी भारतीयों के लिए नहीं है, ये बातें सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि ऐसा करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि होगा तुम्हारे लिए आसान यूं बच्चों को अनाथों की तरह छोड़ देना, पर नहीं होता आसान बिन माँ बाप के जीना। तो गाइज, आज नहीं बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आज आपकी मर्जी, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।